तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जातीय प्रमाण पत्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप जैसे कि जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैटेगरी को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एसटी एंड एससी। टोटल 4 कैटेगरी होता है। इन चारों कैटेगरी में पहला जो कैटेगरी है वो है आपका जनरल। जनरल में किसी भी प्रकार का जाति यानी कि कास्ट वगैरह नहीं बनता है, हालांकि उसको हम साइड कर देते हैं। उसके बाद आपका टोटल 3 कैटेगरी बचता है, एससी, एसटी एंड ओबीसी। अब दोस्तों झारखंड में मैं देख रहा हूं काफी लोगों को अभी तक इसके बारे में जो है क्लियर जानकारी नहीं है। काफी लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन है, इसका डाउट है कि कितने प्रकार का जाति होता है, सीओ, एसडीओ, डीसी या फिर सेंट्रल लेवल का जाति कौन सा है, कौन सा जाति का वैलिडिटी कब तक होता है और कौन सा जाति कहां पर यूज होता है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे झारखंड में टोटल 3 ऐसे ऑफिसर हैं जो जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करते हैं यानी कि इशू करते हैं। सबसे पहला आपका सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर। ब्लॉक का जो सर्कल ऑफिसर यानी कि सीओ होता है वो जाति प्रमाण पत्र को इशू करते हैं। उसके बाद आपका होता है डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर। डीसी आपका जाति प्रमाण पत्र को निर्गत यानी कि इशू करते हैं। और तीसरा ऑफिसर होता है एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि इसको हम लोग अनुमंडल कहते हैं। एसडीओ आपका जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करता है। टोटल 3 ऐसे ऑफिसर हैं जो आपके जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करते हैं। अब बात करेंगे कौन से ऑफिसर से आपको बनवाना चाहिए या कौन से ऑफिसर से बनवाने से आपका बेटर रहता है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एससी कैटेगरी का। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट होता है। इस कैटेगरी में क्या होता है, सबसे पहले जो है दोस्तों आपका जाति जो है 2 प्रकार से बनता है। एक आपका ब्लॉक लेवल का होता है जो कि सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर इशू करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल का मतलब होता है आपका अनुमंडल से या फिर आपका डिप्टी कमिश्नर से बना हुआ होना चाहिए। सेंट्रल लेवल का मतलब यहां पर मैं क्लियर कर दूं, सेंट्रल लेवल का मतलब ही होता है आपका जिला से बना हुआ रहेगा, तो वो आपका हो गया सेंट्रल लेवल का। यानी कि डिप्टी कमिश्नर बनाएगा या फिर आपका एसडीओ बनाएगा, ये दोनों आपका सेंट्रल लेवल का होता है। लेकिन सेंट्रल लेवल का जाति बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल का जाति बनाना पड़ेगा, यानी कि आपका सर्कल ऑफिसर से आपको सबसे पहले बनवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अनुमंडल से या फिर डिप्टी कमिश्नर से आप जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है वहां पर नहीं बना सकते। सबसे पहले आप सीयू को बनाएं, उसके बाद आप डीसी का चाहे तो डीसी का बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो एसडीओ से भी बनवा सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी से भी बनवाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपका जो है एससी कैटेगरी में सिर्फ 2 ही प्रकार का जाति होता है, एक ब्लॉक लेवल का, एक जो है आपका सेंट्रल लेवल का, जिसको हम लोग कहते हैं डीसी से या फिर एसडीओ से बनता है। यहां पर जो है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपका जो नौकरी वगैरह में जैसे कि आप वैकेंसी वगैरह भरते हैं, वहां पर आपका सेंट्रल लेवल का जाति होना बेहद जरूरी है। सर्कल ऑफिसर का जाति से जो है आपको नौकरी नहीं मिल सकता। वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है वहां पर छांट दिया जाएगा। अब जो दोस्तों झारखंड में अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल में, वहां पर जो है आप आराम से सर्कल ऑफिसर वाला जो ब्लॉक लेवल का होता है उसको आप इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जो दोस्तों हम लोग बात करेंगे एसटी कैटेगरी का, यानी कि शेड्यूल ट्राइब पर बात करेंगे। इसमें क्या क्या जो है किस प्रकार से होता है, इसमें भी सेम वही होता है। एससी एंड एसटी दोनों का सेम टू सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल का बनाना पड़ेगा आपको एसटी कैटेगरी में भी। उसके बाद आप जो है सेंट्रल लेवल का बना सकते हैं, यानी कि डीसी या फिर एसडीओ से बनवा सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है। नौकरी वगैरह में आपको जो है आपका सेंट्रल का ही लगता है। और स्कूल कॉलेज में अगर आप दीजिएगा तो वहां पर जैसे स्कॉलरशिप वगैरह में वहां पर आप जो है जो सीओ इशू करता है सर्कल ऑफिसर, वो सर्टिफिकेट आप आराम से दे सकते हैं। एसटी एंड एससी कैटेगरी का जी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के ऊपर। ओबीसी कैटेगरी में भी वही सेम लगभग प्रोसेस होता है, लेकिन यहां पर जो है आपका डायरेक्टली ओबीसी नहीं बनेगा। जैसे कि आप ओबीसी अगर सेंट्रल से बनवाना चाहते हैं यानी कि डीसी से या फिर एसडीओ से, तो उससे पहले आपको सीयू का बनवाना पड़ेगा जो एसटी एंड एससी कैटेगरी में था। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहां पर एक बड़ी आपका प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली ओबीसी भी नहीं बनवा सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपके पास जाति, आवासीय और आय, ये 3 चीज होना बेहद जरूरी है, तभी आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है दोस्तों ओबीसी में BC1 क्या होता है, BC2 क्या होता है,
क्रीमी लेयर क्या है, नॉन क्रीमी लेयर क्या है, इसमें बहुत ही ज्यादा आपका जो है इसमें ज्यादा क्या बोलते हैं उलझन एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा उलझन है। इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। लेकिन अगर आप किसी भी नौकरी में जाते हैं, कोई भी सरकारी जो है आप काम लेते हैं, वहां पर जो है आपका सर्टिफिकेट जो है ओबीसी मांगा जाता है, वो भी सेंट्रल लेवल का, और उसको बनाने के लिए आपको जो सबसे पहले ब्लॉक से बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जातीय आवासीय आय का रिक्वायरमेंट है। अब वैलिडिटी की बात करेंगे, यहां पर ओबीसी कैटेगरी का वैलिडिटी जो है ओबीसी सर्टिफिकेट का 1 साल का होता है। जब से आपका सर्टिफिकेट बना उससे लेकर के आपका जो है 1 साल तक ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट चलता है। उसके बाद अगले साल फिर आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। रही बात एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, उनके लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार का वैलिडिटी नहीं होता है। लेकिन हाँ, वैकेंसी अगर कोई जैसे कि निकालता है, जैसे कि उसमें लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए जेएसएससी वैकेंसी निकालता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालता है, उसमें लिखा रहता है कि आपका सर्टिफिकेट 3 साल के अंदर का होना चाहिए, 4 साल के अंदर का होना चाहिए। उसी समय जो है आपका सर्टिफिकेट को इनवैलिड माना जाता है अगर आपका 4 साल से आउट हो जाता है। तो अगर आपका 4 साल के अंदर का है तो फिर आपका जो है वैलिड रहता है। लेकिन जो है दोस्तों, सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होता है, उसमें आपका एक्सपायरी डेट कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपका सर्टिफिकेट तत्काल का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तत्काल में बनवाते हैं, तत्काल का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलता है, आपका जो है नॉर्मल मोड से होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।